चलिए, ये दो अगला सेट है और इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा इतना है तो कॉस थीटा कितना होगा। ये कितना इजी है कि ठीक है भाई, आपका कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है 17 और ये 8 है, तो ये ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 15/17, आधार बटा कल। नेक्स्ट देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 4800 रुपया अंकित मूल्य के सामान को 4200 में बेचा तो छूट कितना दिया। 600 का छूट दिया। कहाँ से 4800 से, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1/8 बराबर कितना होता है लगभग 12.5%। तो 12.5% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये इमेज वाला क्वेश्चन है कि ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए है। ये वाई है, ये एक्स है। y = 1 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेखा जो एक्स को टच ना करे, सिर्फ वाई से है। तो एक पॉइंट, एक रेखा है, एक बिंदु है। बिंदु क्या है x = 4। x = 4 का मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे है, लगभग यहाँ से यहाँ की दूरी 4। और y = -3। माइनस का मतलब ये ऊपर पॉजिटिव होता है y, यहाँ y निगेटिव होता है। माइनस को मान लीजिए कि इधर है कहीं, यहाँ के आसपास मान लेते हैं कि यहाँ -3। तो ये यहाँ वाला पॉइंट का इस रेखा पर क्या इमेज बनेगा। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे है, सबसे पहली बात है, और तो इसका इमेज कहीं तो इधर बनेगा। ये कितना रहेगा, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर यही होगा जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 4। और y बराबर कितना होगा, y बदल जाएगा। y बदल जाएगा, कितना बदलेगा, इस रेखा से, ये जो रेखा है से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ से एक एक्सिस का डिस्टेंस दे रखा है कितना -3। सॉरी, यहाँ से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y = 1। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना -3, तो -3 और 1 4। y बराबर कितना हो जाएगा 4। यही हो जाएगा। तो 4 और 4 जो है, अरे यार y बराबर -3 और ये 4, ठीक ना। तो 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 और इधर खींचेगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 4 और 1 5। तो y बराबर 5 और x बराबर 4। 4 और 5 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि देश ई का जीडीपी, देश ई का जीडीपी कितना है 90। ए, सी और एफ, ए का जीडीपी है 30, सी का जीडीपी है 70 और एफ का जीडीपी है 50। का रेशियो क्या है। 90/150 का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 5 का रेशियो है। 30 3 90, 30 बचे 150। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि जो पिछले दशक की कहानी क्या है ना, कि कुछ जीडीपी था उससे इस दशक में 50% की वृद्धि हो गई। सपोज करिए ये कौन से 2016 का दे रखा है, तो 2006 में जीडीपी यदि एक्स था ना, तो 2010-16 में जीडीपी मतलब में 10% की वृद्धि हो गई। छोड़िए इसको 100 मानते हैं, यहाँ हो गया 110। 50% की वृद्धि मतलब 150। जीडीपी अब 150 हो गया। 10 वर्ष पहले उनके संयुक्त वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद क्या था। तो अभी हम कहेंगे कि देखिए 2016 में टोटल कितना है, 16 में 30, 100, 130, 70, 200, 220 और 90, 310 और 50, 360। हम कहेंगे कि 150 का वैल्यू कितना दे रखा है 360। तो 100 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 10 साल पहले कितना था, तो हम कहेंगे 150 गुना 100। ये 2, तो ये 3, ये 3 से 120 गुना 2, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी इतना रुपया में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। 10% टमाटर खराब हो गया तो सोचा ठीक। हम कहेंगे कि 800 किलो खरीदता है 7200 में। सिंपल बताओ हमको कि 100 किलो कितना में कर देगा।
900 में 100 और 9 क्यों रखें, क्योंकि यहाँ 10% टमाटर मटेरियल ख़राब हो जा रहा है और प्राइस ये है। तो इजी कैलकुलेशन है, इसलिए हो गया 100 किलो का दाम 900 हो गया, इनमें 10% ख़राब हो गया, तो 100 किलो में से 10 किलो ख़राब हो गए तो 90 किलो बचा। तो ये 90 किलो का हमको भाव पड़ा 900। ठीक है, से इसको किस दर पर बेचा जाना चाहिए कि 30%। अभी हमको 90 किलो को 30% मतलब 900 से समझिए। ओवरऑल क्या हुआ कि 90 किलो को हम 900 में खरीदें। हम चाहते हैं क्या है कि 30% प्रॉफिट हो, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो को हम कितने में खरीदेंगे, 10 रुपया में। 10 रुपया पर 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 13 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, दो गो ट्रायंगल है जो सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, और ये दोनों का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ 1/एरिया ऑफ 2 बराबर 121/64 दे रखा है। तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड ऑफ A1 बटा साइड ऑफ A2 कितना हो जाएगा, 11 और 8 का रेशियो है। कहता है पी क्यू 12 है, ये जो पी क्यू है नीचे वाला वो 12 है, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 11/8। इसको काटा जाए, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 33/2, 16.5। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, एक छात्र को एक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 35, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम, इसको पास करना है तो 35 लाना है बाबू, लेकिन वो 82 अंक प्राप्त करता हो, 23 अंकों से फेल हो गया। तो इस परसेंटेज में है, याद रखिए 100% का टोटल एग्जाम है जिसमें इसको 35% अंक प्राप्त करना होगा, 35% मार्क्स लाना होगा। अभी 82 मार्क्स लाया है और 23 अंकों से फिर भी फेल रह गया। तो पास होने के लिए 82 और 23 कितना हो गया, 3×5 8×10, मतलब 105 नंबर लाना होता तो 35% के बराबर होता। एक कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 100 के कितना कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसके विकर्ण है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2। और समचतुर्भुज की कुछ क्वालिटी होता है जो याद रखना है, क्या क्वालिटी होता है कि भुजा बराबर विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। और क्या क्वालिटी होता है, विकर्ण यदि D1 और D2 है तो D1 का स्क्वायर और D2 का जो स्क्वायर होगा 4 A के स्क्वायर के बराबर, यदि ये भुजा ये है तो ये सब याद रखना है। तो बहुत ही इस पे बना लेना है, हाफ D1 हो गया 25 और D2 हो गया 20, 500 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 250। ये विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब होता है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रायंगल है ठीक ना, जिसमें y पर ही समकोण है, y पर राइट एंगल बना रहा है, x y, यहाँ z है, y पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, z 60 डिग्री है। तो 1/√2 सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 30 डिग्री। अब हमें याद है ना कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। तो बताइए 1/√2 गुना सेक 30 कितना हो जाएगा, हाँ 2/√3 और 2/√6 आ गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीन संख्याओं का औसत 112 है, पहली संख्या यानी दो संख्याओं का योग 3 संख्या है ठीक ना, तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो औसत 112 आ जाए। मतलब क्या है, a + b + c कितना आ गया, 336। अन्य दो संख्याओं का योग, पहली संख्या ये है
अन्य दो संख्याओं का योग का 1/6 है। मतलब यदि हम यहाँ कह सकते हैं कि 7 का वैल्यू कितना है, a + b + c = 7, तो यहाँ 7 का वैल्यू हो गया 336। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 336/7, 7 को 28, इतना सा कट जाएगा। तो पूछता है पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या 1 है हमारा, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 48। नेक्स्ट देखते हैं, दो शहरों के बीच हवाई जहाज़ का किराया इतना के अनुपात में बढ़ जाता है। जो फेयर है ना वो बढ़ गया 11 से 13 हो गया। यदि वास्तविक किराया इतना है, 11 का वैल्यू दिया हुआ है कि 12,100 रुपया है, तो वृद्धि किराए में कितनी वृद्धि हुई, किराए में कितना वृद्धि हो रहा है, 2 वृद्धि हो रहा है। हम कहेंगे 11 का वैल्यू 12,100 है, 1 का वैल्यू इतना बटा 11, 2 का वैल्यू इसमें 2 से गुना, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी का 20, 200 आ जाएगा। 200 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी 11 से 121 कटेगा 11 बार में ना, 1100, 1100 में 2 से गुना करेंगे 2200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको सोल्व करना है बस, और कुछ है नहीं। तो 5x माइनस 1/2 इंटू दिया हुआ है 2x माइनस 7 और बराबर दिया हुआ है 5.5। एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख देते हैं सिंपल वे में, 2x माइनस 7 बटा 2, 5.5। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x में से घट जाएगा -2x और ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 2 से गुना होगा, अरे यार गुना क्यों होगा, 5x, अच्छा 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो 10x हो जाएगा, 10x माइनस 2x और +7 बराबर 11, तो 8x बराबर आ गया 4। तो x बराबर हो गया 0.5 या 1/2, 1/2 ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि बिंदु T जो है एक रेखा है एस और यू, तो T इस पे है और T का कोऑर्डिनेट दे रखा है x और 0, तो इसको बोल रहा है किस अनुपात में बांटेगा। 5 एस दे रखा है 5 और 1, ये देखा रहा है -1 और -2, तो ये बताना है कि किस रेशियो में बांटेगा। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि यदि एम है, एन है, यहाँ पे x1 है, y1 है और ये x2 है, y2 है, क्या हो जाता है x और जो y आएगा तो यहाँ x बराबर निकल जाता है एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन। सिमिलरली y बराबर निकल जाता है एम y2 प्लस एन y1 बराबर बटा एम प्लस एन। मतलब इसमें इससे गुना कर दो, इसमें इससे गुना कर दो, उसके बाद एम प्लस एन से जोड़ के डिवाइड कर दो, तो वही रहता है। तो यहाँ निकाल दीजिए, हम एम और एन की जगह पर मान लेते हैं कि एम बटा एन जो है एक्स है, एक्स बटा 1 है, ठीक है। इसको सबको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। यही था ना कि एक पॉइंट है एस है जो 5 और 1 है, और ये यू है जो -1 और -2 है, और ये कोई पॉइंट है टी जो एक्स और 0 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लिए कि ये जो टी है इस रेशियो को x/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाता है, हमको निकालना क्या है, y से निकाल सकते हैं, x तो पता ही नहीं है, x1/1 में डिवाइड करता है, तो x1 बराबर क्या आ जाता है, हमको y से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये तो x को अननोन दे रखा है, तो y से निकालते हैं। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाता, x1
इसको कुछ और मान लेते हैं, ये x1 से थोड़ा अलग लग रहा है, एम मान लेते हैं। तो एम इंटू -2 -2m और +1 इंटू 1 अब बता एम +1 बराबर वाई। और यहाँ y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है 0, तो इतना बराबर हम 0 दे देते हैं। -2m + 1 बराबर 0, इसलिए 1 बराबर -2m, सॉरी 1 बराबर +2m, इसलिए वाई एम बराबर 1/2। एम का वैल्यू कितना आ गया 1 और 2, मतलब ये 1:2 में बांटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि ये रेखा y अक्ष को काटती है। y अक्ष को काटने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे भी काटेगी वहाँ x का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ x 0 पुटअप करिए ना, x 0 पुटअप करिएगा तो y बराबर 6 आ जाएगा, y 6 और x 0, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसकी डिजायर को समझिए। जैसे बहुत लंबा गुना है तो इसकी डिजायर, क्वेश्चन की डिजायर क्या है उसको समझना है। पहले इसको तो एक तो डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे मतलब सब ये डिजिटल सम इसका 1 आएगा, है ना, क्योंकि 9 9 9 सब तो कट ही जाएगा। और यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा 1, तो 1 में 1 से मल्टीपल होएगा तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए। इसका सब का डिजिटल सम 0 है क्योंकि सब तो 9 से कट ही जा रहा है। इस सब का डिजिटल सम भी 0 है क्योंकि सब तो 9 से कट ही जा रहा है। इसका डिजिटल सम 1 है क्योंकि सब 9 से कट जा रहा है, एक सिर्फ शेष रह जा रहा है। और इसका डिजिटल सम 1 है, मतलब एक सिर्फ शेष रह जा रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, यही दोनों में से एक आंसर है। लेकिन क्या क्लियर हो पाया कि कौन आंसर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि जो ये चाह रहा है उसको करना पड़ेगा। ये चाह का रहा है, ये एक्चुअली में 9,991 है, जो 10,000 से 10 के पावर 3 जीरो से 9 कम है। और 10,000 का मतलब क्या होता है, 1 2 3, 10 के पावर 4 जीरो, सॉरी 10 के पावर 4 जीरो से 9 कम है। और ये 10 के पावर 4 जीरो से 9 ज़्यादा है, यही ना। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो a+b × a-b से a² - b² तो 10 के पावर 4 का स्क्वायर हो जाना है, हमें से 9 का स्क्वायर को घट जाना है। 10 के पावर 8 के स्क्वायर में से 81 घटा देंगे। तो देखिए हम कुछ भी 10 के पावर 8 का मतलब क्या है, 10 पर 8 गो जीरो लिख देते हैं। कितना हुआ, 3 3 6 7 1 8, 81 जब घटाएंगे हम लोग, या 9 बचेगा, 10 में से 9 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 9 9 9 9 9 9 9 9 रह जाएगा, है ना। इसमें जीरो का कहीं आना है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए जीरो दे रखा था, तो जीरो ना आके ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम के 4 गुणों का योग 5 है। मतलब मान लीजिए संख्या x है और x का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो 1/x हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर दिया जाए तो 4 से गुना कर दिए, दोनों को जोड़ दें तो योग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो इसको सोल्व नहीं करने लगना है, हमें इतना तो पता ही है कि जब ए नेचुरल नंबर आ रहा है तो x कोई ऐसा संख्या होगा जो 4 से कट जाएगा, जो 4 को काट देगा, तो ऐसा कौन संख्या है 4। 4 पुटअप करके देखिए, 4 + 4/4 5 आ गया, ऑप्शन से बना लिए 4। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि समानांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद दे रखा है। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, a+2d दे रखा है -13, और a+7d 8वां पद का मतलब 7d ये दे रखा है 2। पूछ क्या रहा है कि 14वां पद बताइए, a+13d बताइए। देखिए भैया a+7d दे रखा है 2, यदि हम a+7d में सिर्फ 6d और जोड़ दें काम हमारा बन जाएगा, a+13d आ जाएगा। तो हमको इसको लाने के लिए d निकालना पड़ेगा बस। d कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये -5d हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना पूरा, और ये -15 हो गया। तो d बराबर कितना बचा 3, d 3 बचा, 36 18,
18 और इसमें जोड़ देना है, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कोई खास प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन मान लीजिए कि कुछ है 100 रुपया है, इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा पहला साल, कुछ हो गया ये y रुपया हो गया, फिर y रुपया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो ये z रुपया हो गया, फिर z पे लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये बढ़ के हो गया कुछ ए हो गया। ऐसे ही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंडिंग होता है, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया होगा ना तो ये वाई बन गया, फिर वाई पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया वो जुट के वाई में जेड बन गया, और जेड पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया वो जुट के जेड में ये बन गया। ऐसे ही तो होता है। तो कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि 2100 रुपया है, और दूसरे दूसरे वर्ष में प्राप्त किया है 2100। अब ये 2100 पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा तो बन गया ये 2268। तो वही पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये कितना बढ़ गया 168 बढ़ गया, कहाँ से 2100 से। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 8 टाइम्स आएगा, 8% आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान इतना किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है तो 1 सेकंड के 1/5 में कितना मीटर यात्रा करेगा। देखिए मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना कर दिए, और ये जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो सेकंड का भी 1/5 हिस्सा कर रहा है, तो सेकंड का 1/5 हिस्सा 1/5 से गुना करना पड़ेगा। ये 18×5 = 90 हो जाएगा, 90 से 0 कट गया और 9 से 81, 9 टाइम्स में कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ए बी जो है 5 -5, और ए और बी को जोड़ने पर 5 आ रहा है। ए बी को यदि ब्रेक डाउन करके देखें तो -5 और 1 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और यदि या फिर इसको ऐसे भी तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 5 और -1 में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये यदि ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो -4 आ जाता है, जो लाना नहीं है हमको। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और -1 को जोड़ेगा तो 4 आएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि ये यदि 5 है ना, बी -1 है, बस इसी का क्यू निकालना है। ए का क्यू 125 और बी का क्यू -1, 124 आंसर आ जाना है। ए में ये हुआ, बस दिमाग लगा के थ्योरेटिकली बना लिए। लेकिन यदि हमको बोल रहे कि नहीं भाई आप क्या करिए कि पूरा कैलकुलेशन से यदि लगाना ही पड़ता है, ऐसे ना निकलता तो कैलकुलेशन याद रखना है, वो भी याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब -3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब 4 का क्यूब -3, ए बी कितना है -5, और ए प्लस बी कितना है 4। ये माइनस माइनस गुना होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो माइनस खत्म हो जाता। ये बचती है 15 चौका 60, और 4 का क्यूब 64, कितना हो जाएगा 124, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये 3 दिनों में काम का 1/3 भाग करता है, मतलब पूरा काम इसको करने में 9 दिन लग जाता होगा, और बी 9 दिनों में काम का आधा भाग करता है, मतलब पूरा काम यदि इससे कराया जाए तो 18 दिन लग जाएगा। ये 7 काम करते हैं तो काम का आधा भाग कितने दिन में होगा। पूरा काम का एलसीएम निकालनी है 18, और इसका कैपेसिटी 2, इसका कैपेसिटी 1। यदि आधा काम करवाना है, काम का आधा भाग मतलब 9 काम करवाना है, कैपेसिटी है 7 काम करेगा तो 3, तो 3 दिन लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये इस सेट का सबसे मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू कितना होगा। tan 60√3 sin 60√3/2, तो cos 60 कितना, cos 60 कितना हो जाएगा 2/√3, और इसको जोड़ेंगे तो इससे गुना हो जाएगा, ये बनेगा 3 + 2/√3, कितना हो गया 5/√3, 5/√3, ये आंसर हो गया। तो ये था 25 क्वेश्चन। थैंक यू।